जय श्री कृष्ण। आज हम लोग भगवत गीता के तीसरे अध्याय का 31वें श्लोक की चर्चा करेंगे। इसके पहले के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उसके कल्याण का निश्चित साधन बतलाया है कि मुझ अंतर्यात्मी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ पे में ही अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और समताप रहित होकर जो है तुम युद्ध करो। यह स्पष्ट आज्ञा दे रहे हैं, निश्चित साधन बतला रहे हैं। जैसा अर्जुन ने पहले पूछा था कि कभी आप कहते हैं युद्ध करो, कभी कहते हैं नहीं करो, तो आप एक निश्चित साधन मुझे बतलाइए। तो यहाँ उन्होंने बतलाया है पीछे के श्लोक में। अब जो इस तरह से जो कर्म करते हैं, ये जो अनुष्ठान होगा कर्म का, इसका फल क्या होगा, ये 31वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण इसकी चर्चा कर रहे हैं। ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। पिछले श्लोक में उन्होंने स्पष्टतः अर्जुन को आज्ञा दी थी, मगर ये श्लोक सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं कह रहे हैं। यहाँ कह रहे हैं कि जो कोई भी मनुष्य हो, यानी इस लाइन के द्वारा भगवान ये भाव दिखला रहे हैं कि यह साधन किसी एक जाति विशेष या व्यक्ति विशेष के लिए सीमित नहीं है। कि ऐसा नहीं कि मैं तुमको कह रहा हूँ तो तुम इस तरह से तुम करोगे तभी तुम्हारा, तो सिर्फ तुम्हारा ही कल्याण होगा, बाकियों के लिए ये नहीं है। वो कह रहे हैं यह मनुष्य मात्र का अधिकार है। जो कोई भी मनुष्य हो, चाहे किसी भी वर्ण में हो, आश्रम में हो, धर्म में हो, जाति हो, किसी भी समाज समूह में हो, अपने कर्तव्य कर्मों को उस तरह से जैसा पिछले श्लोक में बताया गया है मुझ में समर्पण करके इस साधन का अनुष्ठान कर सकता है। तो जो कोई भी मनुष्य हो, यानी धरती पे जितने भी मनुष्य लोग हैं, मनुष्य मात्र का ये अधिकार है कर्म करने का। कैसे? तो दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर। अब दोष दृष्टि का मतलब क्या होगा? जिनमें दूसरा है श्रद्धा युक्त होकर। कई बार क्या होता है कि जिसके प्रति आपकी श्रद्धा है उसके भी कुछ कर्मों का आचरण जब आप देखेंगे जो मेरी समझ से बाहर होगा, तो उनके प्रति भी अश्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, उनके प्रति भी दोष दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। तो भगवान का मत तो उत्पन्न है, मगर जब भगवान ये जो कह रहे हैं कि सब कुछ मेरे को अर्पण कर दे, तो ये भी तो एक तरह की आत्मश्लाघा और अभिमान की बात हो जाती है कि सब कुछ मेरे को अर्पण कर दो। यह मत तो अच्छा है, पर ये जो कर्मों के द्वारा भगवत प्राप्ति कैसे हो सकती है? कर्म तो जड़ और बांधने वाले होते हैं, इत्यादि इस तरह के कई सारे भाव आ सकते हैं। दूसरा, सब मनुष्य को, सब भगवान श्री कृष्ण को परमेश्वर ना समझ के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो साधारण मनुष्य मान सकते हैं। क्योंकि रामायण महाभारत हमारे इतिहास का हिस्सा है, तो अपने युग पुरुष भी मान सकते हैं, ऐतिहासिक चरित्र मान सकते हैं। क्यों? तो जो इस तरह से दोष दृष्टि रखने वाले लोग हैं, वो इस साधन के अधिकारी नहीं हो पाएंगे। कि जब जो आज्ञा दे रहे हैं इस तरह के अनुष्ठान करने का, अगर उसमें ही आपकी दोष दृष्टि हो जाए, उसमें ही अश्रद्धा हो जाए, तो फिर आप उनके मत का पालन क्यों करेंगे? उन्होंने जो सिद्धांत बताए हैं उसका अनुष्ठान क्यों करेंगे, उस पर चलेंगे क्यों? तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि जो भी मनुष्य
दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धायुक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं। किस मत का? तो वही मत जो पिछले अध्याय में उन्होंने बताया है कि भगवान का मत क्या है, कि मिली हुई कोई भी वस्तु अपनी नहीं है, यह भगवान का है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण, धन, संपत्ति, पदार्थ, ये जो भी हैं ये सब प्रकृति के कार्य हैं और संसार भी प्रकृति का ही कार्य है। इसीलिए ये जितनी भी चीज़ें हैं इन सब की एकता प्रकृति के साथ है, संसार के साथ है। स्वयं परमात्मा, चूँकि हम आत्मा हैं तो आत्मा परमात्मा का अंश होने से हमारी एकता जो है वो परमात्मा के साथ है। इसीलिए ये जो वस्तुएं हैं वो हमारी व्यक्तिगत नहीं है, बस उसके उपयोग का अधिकार है। वो भी किसके लिए? दूसरों के लिए। दूसरे की संपत्ति है तो उसको दूसरों के ही सेवा में लगा देना है। तो भगवान का ये मत है। तो कह रहे हैं कि जो मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं। अब चूंकि मत का सदा अनुसरण करते हैं, भगवान का मत तो नित्य है ही, इसीलिए उसका पालन भी नित्य ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ दिन किया और कुछ दिन नहीं किया, तो ऐसा नहीं, वो आपका नित्य होना चाहिए। तो नित्य करने से क्या होगा? तो वो बता रहे हैं कि वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। अब यहाँ पर है वे भी, तो वे भी का मतलब क्या हो गया? तो यहाँ भगवान अर्जुन को मानो ये कहना चाह रहे हैं कि मैं तो तुम्हें सर्वस्व मेरे अर्पण करके कर्तव्य कर्म करने की तुम्हें स्पष्ट आज्ञा दे रहा हूँ। अतः मेरी आज्ञा का पालन करने से तुम्हारे मुक्त होने में तो कोई संदेह ही नहीं है। परंतु जिनको भगवान श्री कृष्ण इस तरह की स्पष्ट आज्ञा नहीं दे रहे हैं, वे भी अगर इस मत का पालन करें, अर्जुन के अतिरिक्त, यानी हम आप जो भी मनुष्य मात्र हैं, वे भी इस मत का अगर पालन करते हैं, उसके अनुसार से चलते हैं, तो वे भी मुक्त हो जाएंगे। कारण है कि उनका मत ही ऐसा है, विधि ही ऐसी है, ये अनुष्ठान पर चलने का परिणाम ही ऐसा होता है कि इस मत का पालन करने से ही इंसान कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। ऐसा नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने सवाल किया है और वो अर्जुन को जवाब दे रहे हैं, तो ये मत सिर्फ अर्जुन के ऊपर ही लागू होता है। यहाँ भगवान स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जो मनुष्य है, किसी भी जाति हो, धर्म हो, कुल हो, वर्ण हो, छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, लेकिन इस मत पे अगर कोई चलता है तो परिणाम वही होगा जो तुम्हारा है। तो आज की चर्चा यहीं तक। जय श्री कृष्ण।